चोरवा विवाह, एक हास्य कथा। आज शादी का दिन है, बहुत घरों में शादी है। बाजारों की रौनकें चारों ओर अग्रसर भीड़ के साथ एक अंदाज बयां कर रहा है कि तभी कुछ लोग एक गाड़ी से चौक पर आते हैं और कुछ पूछने के बहाने पास खड़ा नंदन को बुलाते हैं और कुछ बात हो ही रही होती है और वो लोग उसे जबरदस्ती बिठा लेते हैं। गाड़ी एक गांव के अंत में एक घर के पास रुकती है। नंदन को अंदर ले जाया जाता है और उसी रात उसकी शादी कर दी जाती है। इधर माँ बाप सब परेशान। शादी होते ही नंदन को फोन दे दिया जाता है और घर बात करने को कहा जाता है। 4 दिन बाद जबरदस्ती उस लड़की को नंदन के साथ विदाई करके भेज दिया गया। नंदन घर आया, माँ का गाल होप कुछ भी नहीं बोलती। बहू तो दूर, बेटा तक से बात नहीं कर रही। लड़की का भाई धमकी देकर गया है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी किया तो पुलिस केस कर देंगे। तुमने खुद शादी की सबूत है। तस्वीरें। बेचारा नंदन बौखलाहट में और माँ बाप इज्जत को परेशान और मस्ती में है। लड़की का परिवार। 2 दिन बीता, नंदन की बहन ने एक घर साफ कर दी, पलंग लगा दिया, कुछ जरूरत के सामान खरीद कर रख दिया उस घर में। बाकी वो लड़की जो लाई थी वो सब अब नंदन शादीशुदा है, उसकी पत्नी खाना बनाती है, कोई नहीं खाता, वो खुद खाती है। रात को नंदन सोने जाता है तो उसका हाल तक नहीं पूछता, या यूं कहे उसको देखते ही उसे अपनी माँ याद आ जाती है जो इकलौता बेटा के लिए सपने सजा कर रखी थी। बात यह है, लड़की भी जान पहचान की नहीं है, पर एक ही बिरादरी की है। गांव थोड़ा दूर है, देखने में भी ठीक ठाक ही है, पर चोरवा विवाह क्यों तो हम बताते हैं। लड़की 9 बहनों में सबसे बड़ी है और 8 अभी कुंवारी है। बस दहेज को लेके उस दिन उस लड़की की बारात वापस लौट गई थी और घर की इज्जत बचाने के लिए उसके भाई ने सोचा कि आसपास के गांव से जो मेरी बिरादरी का होगा पकड़ कर शादी करवा देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जब चौक पे गाड़ी रुकी तो नंदन से जाती ही पूछा गया था और बहला कर जबरदस्ती बिठा लिया था। अब 1 महीना बीतने को है, नंदन अब पत्नी के पास जाता है, उसके लिए जरूरी सामान भी लाता है। उसकी बहन भी भाभी भाभी करती है, ससुर भी बहू बुलाते हैं, पर सास ने अभी भी किनारा कर दिया है। लड़की खूब सेवा करती हैं परिवार के लोगों की। नंदन बेचारा अब बाहर पढ़ने से पढ़ने के साथ साथ कपड़े की दुकान पर काम भी करता है। शादी को 1 साल होने को आया। लड़की का भाई आया है, अपने साथ बहुत सारी सौगात भी लाया है और नंदन की मां के पैर पकड़कर क्षमा मांग रहा है और अपनी मजबूरियां बता रहा है। माँ जी भी सौगात देखकर सामान्य हो रही है। बात बन गई और सासू माँ भी मान गई। लोगों को बुलाया गया, भोज का आयोजन हुआ, सभी ने खाया और आशीर्वाद दिया। सास ने पहली बार बहू को देखा और मुंह दिखाई दिया। नंदन भी खड़ा होकर सब देख रहा था और मन ही मन उस दिन को याद कर रहा था। आज शादी के 2 साल होने को आया। नंदन शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रहा है। अपनी पत्नी को लेकर खूब स्वागत किया गया, बहनों ने जान बिछा दिया। बहन और बहनोई के स्वागत में साली सब हंसी मजाक कर रही। 16 दिन बीता और वापस घर आए। पूरे गांव में खूब प्रशंसा हुई। नंदन की ससुराल का आज शादी के 4 साल होने को आया और नंदन को 1 साल का बेटा भी। सब खुश है। अब किसी को याद नहीं शादी कब कैसे हुआ, क्या मिला क्या नहीं, और सब अपने अपने काम में व्यस्त है। पर जब जब शादी की सालगिरह आती है, नंदन जोर जोर से ठहाके लगता है और उसकी पत्नी शर्मा कर भाग जाती है घर में।